उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सामने आई यह खबर सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। यह टूटते रिश्तों, अकेलेपन और बिखरते घरों की ऐसी तस्वीर है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक घर जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। 4 मासूम बच्चे और अब उनकी मां भी इस दुनिया में नहीं रही। पूरा मामला अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के मीरानपुर इलाके का है, जहां शनिवार दोपहर एक बंद घर के अंदर 4 बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पड़ोसियों ने जब घर काफी देर तक बंद देखा और आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची तो अंदर का दृश्य देखकर हर किसी की रूह कांप गई। चारों बच्चे खून से लथपथ हालात में पड़े थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बच्चों पर किसी भारी वस्तु और ईंट जैसी चीज से हमला किया गया था। मृत बच्चों की पहचान 14 वर्षीय सफीक, 12 वर्षीय सऊद, 10 वर्षीय उमर और 8 वर्षीय सादिया के रूप में हुई। 3 बेटे और 1 बेटी जिनकी जिंदगी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि घटना के बाद बच्चों की मां नाजिया खातून गायब थी। उसका फोन बंद था, घर अंदर से बंद मिला था और इसी वजह से शुरुआत में पुलिस को शक हुआ कि कहीं इस पूरी वारदात के पीछे मां का हाथ तो नहीं। लेकिन फिर इस कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया। रविवार शाम पुलिस ने बच्चों की मां का शव घर के पास एक नाले से बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और तलाशी अभियान की मदद से शव तक पहुंचा गया। अब यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि एक टूटे परिवार की दर्दनाक कहानी बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों का पिता नियाज पिछले 1.5 साल से सऊदी अरब में काम कर रहा था और लंबे समय से घर नहीं आया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि उसने विदेश में दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद परिवार में तनाव बढ़ गया था। हालांकि पुलिस ने इस एंगल पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन पारिवारिक तनाव और मानसिक दबाव के पहलू की जांच जरूर की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर है। पुलिस का कहना है कि बच्चों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले और मौत सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई हो सकती है। वहीं मां के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, लेकिन उसकी मौत की असली वजह रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है क्या मां ने खुद अपनी जान दी या फिर इस पूरे मामले में किसी तीसरे व्यक्ति की भी भूमिका है। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा दर्द उन मासूम बच्चों की तस्वीर देती है। सोचिए, जिस मां ने उन्हें गोद में खिलाया होगा, उन्हें खाना खिलाया होगा, उन्हें सुलाया होगा, आज उसी घर से 5 लाशें निकली हैं। पूरा मोहल्ला सदमे में है, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों की आंखों में डर है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक सवाल, आखिर इस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरा घर ही खत्म हो गया। यह घटना सिर्फ अंबेडकर नगर की खबर नहीं है, यह उस बढ़ते अकेलेपन, घरेलू तनाव और टूटते पारिवारिक रिश्तों की कहानी है जो धीरे धीरे समाज को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ है, इस हादसे ने सिर्फ 5 जिंदगियां नहीं छीनी बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कल मैम हत्या हुई थी, आज माँ की भी बॉडी मिली है, पूरा प्रकरण क्या था और क्या हुआ माँ? कल दिनांक 2 मई को थाना अकबरपुर क्षेत्र अंतर्गत एक खबर जब मिली थी कि एक महिला द्वारा अपने 4 बच्चों की हत्या कर दी है और वो घर से भाग गई है। इस घटना पे हम लोग वहां पहुंचे थे तो यह पता लगा था कि 4 बच्चों की डेड बॉडी वहां मौके पे हम लोग को मिली थी और महिला फरार थी। हम लोग ने कई टीमों का गठन किया था महिला को ढूंढने के लिए। आज हमारी ही टीम जब वहां पे सीसीटीवी कैमरे खोज रही थी तो हमारी ही टीम को वहां पे उस महिला की जो डेड बॉडी थी वो नाले पे मिली है। उसका जो चेहरा है वो उसके पति से कंफर्म कराया गया है, थ्रू फोटोग्राफ उसको भेजा गया है तो उन्होंने वहां से कंफर्म किया है। महिला की बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उस महिला की डेथ कैसे हुई है। क्या वजह क्या सामने आ रही है, क्या आत्महत्या किया था, क्या शरीर को चोट लगी? वजह कुछ भी हो सकती है, वो तो जब पीएम होगा तब उसके बाद ही पता लगेगा। इसमें 2-3 चीजें हैं, या तो आत्महत्या हो सकती है, या तो कोई उसको मार सकता है, और या तो पॉइजन खा के वो कूद सकती है। मतलब कई चीजें हैं, वो जब तक पीएम की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, किसी बोरे में लाश नहीं थी, लाश नॉर्मल थी और हमारी ही टीम द्वारा उसे खोजा गया, पैक करके उसको पीएम हाउस के लिए भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने महिला के घर वालों से विस्तृत तरीके से बात की है, फोन का भी अवलोकन किया है कि इसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई कनेक्शन तो नहीं है। उसके अलावा हम लोगों ने जो कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं जहां से कुछ हम लोग को संदिग्ध मूवमेंट मिला है, और इन्हीं सब चीजों को कोऑर्डिनेट करते हुए और आज जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है इसको देखते हुए हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन अपनी करेंगे।